एग्जाम्पल के साथ हम सीखना शुरू करेंगे और जो सिस्टम हमने अपडेट किया है उस सिस्टम के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी कामयाबी की तरफ हम टीम को लेके जाएंगे। ऐसा हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है दोस्त कि हम अगर इस तरह की, जैसे दूसरे वाले वीडियो में हमने देखा, इस तरह की जिंदगी अगर हम चाहते हैं तो हमें दो काम करने की जरूरत है। पहला काम, हमें एक अच्छे नेटवर्क का निर्माण करना है, यानी कि हमें आरसीएम बिजनेस में आके और आरसीएम बिजनेस में हमारे साथ एक अच्छी टीम का निर्माण करना है और फिर उस टीम में से हमें लोगों का निर्माण करना है। पहले देखिए, मेरे शब्दों को ठीक से आपको समझने की जरूरत है। पहली चीज है हमें एक टीम का निर्माण करना है। टीम का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें लोगों को लाना है। लोग कैसे आएंगे? वो प्रोडक्ट के माध्यम से आएंगे, पैसे के माध्यम से आएंगे, विचारों के माध्यम से आएंगे, एंटरटेनमेंट के माध्यम से आएंगे, कैसे भी आएंगे, लेकिन लोगों को हमें लेके आना है, पहला काम। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो शुरू होता है, हमें दूसरे वीडियो की तरफ लेके हमारी जिंदगी को जा सकता है। उसके लिए हमें क्या काम करना है कि जो साथी हमारी टीम में आ चुके हैं उन साथियों का हमें निर्माण करना है। हमें उनका निर्माण करना है। उनके माध्यम से हमें अपने बिजनेस का निर्माण नहीं करवाना है, उन लोगों का निर्माण करना है। उन लोगों में जो भी कमियां हैं, कमियां शब्द में यहां पर यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरा कमियों का मतलब ये नहीं है कि उनमें कुछ बुराइयां हैं, उनके माहौल में कुछ कमी है, उनके संस्कारों में कुछ कमी है, या फिर उनके एजुकेशन में कुछ कमी है, या फिर उनके सोसाइटी में कुछ कमी है। उनको हमें धीरे धीरे दूर करना है। दूर क्या करना है? अगर वो साथी एक अच्छे माहौल में नहीं रहते हैं तो हमें उनको एक अच्छा माहौल देना है। अगर उनमें संस्कारों में कुछ कमी है, संस्कारों में कुछ कमी का मतलब कि अगर उनमें कोई व्यसनवर्ती है, वो किसी तरह का नशा करते हैं, किसी तरह की बुराइयों के साथ वो रहते हैं, तो हमें धीरे धीरे करके और उनकी बुराइयों को हमें खत्म करवाना है। इस तरह से जब हम उन लोगों का हम निर्माण कर पाएंगे और जब उन लोगों का हम निर्माण करेंगे तो वो लोग ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस का निर्माण करेंगे। हमारे से कई बार आरसीएम बिजनेस में जो साथी आते हैं उनसे कई बार गलती क्या हो जाती है कि वो डायरेक्टली बिजनेस का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि साम दाम दंड भेद कैसे भी लोगों को लेके आओ और लोगों को बेचना सिखाओ, लोगों को खरीदना सिखाओ, लोगों से 10,000 15,000 20,000 का एक पंपिंग करके उनसे खरीदारी करवा दो। एक बार का बिजनेस आ जाएगा, अगली बार हम कुछ नए लोगों को पंपिंग करेंगे, अगली बार हम कुछ नए लोगों को पंपिंग करेंगे। नेटवर्क बिजनेस में मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो 10 साल पहले 15 साल पहले आरसीएम बिजनेस में आए थे या और किसी कंपनी में आए थे जो नेटवर्क बिजनेस कंपनी है। उस कंपनी में वो 15 साल पहले भी उसी तरह से पंपिंग करने का काम कर रहे थे और आज भी उसी तरह से पंपिंग करने का काम कर रहे हैं। जिस महीने वो पंपिंग का काम नहीं करते हैं उनकी टीम डल हो जाती है और उनकी टीम में बिजनेस नहीं आता। लेकिन कुछ साथी यहां पर ऐसे भी हैं दोस्त जिन्होंने टीम बनाई और टीम में आए हुए साथियों का निर्माण किया, उन लोगों के व्यक्तित्व में निखार लाने पे उन्होंने काम किया। जैसे मेरे पास कुछ नाम हैं, आदरणीय श्रीमान स्वर्गीय सतीश जी पंडित, श्रीमान बीसी छाबड़ा जी, सुरेंद्र वत्स साहब, राधा राम जी सारण, महावीर जी सारण, जयनारायण जी सर, ऐसे कुछ साथी हैं जो लोग केवल मात्र पंपिंग पे काम नहीं करते हैं, ये लोग लोगों के निर्माण पे काम करते हैं और लोगों के निर्माण पे काम करने का नतीजा है कि आज ये लोग, इनका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर रहा है। और आज भी ये लोग अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, ये लोगों के निर्माण पे ध्यान देते हैं। ये देखते हैं कि मेरी टीम में कौन सा ऐसा साथी है जिसमें बड़ी स्किल पैदा हो सकती है, लेकिन वो किसी वजह से पीछे रह रहा है। उनका हाथ पकड़ते हैं, उनको साथ लेते हैं और उनकी कमियों को दूर करते हुए उसको आगे बढ़ाने पे काम करते हैं। जब इस तरह के काम ये साथी कर रहे हैं, उसी तरह से इनकी जिंदगी भी बिल्कुल टीसी छाबड़ा जी के कदमों के ऊपर चलती हुई उन्हीं की तरह की जिंदगी बन रही है। आज राधा राम जी सारण से आप मिलेंगे, आप देखेंगे कि वो पूरे महीने में 2 दिन काम नहीं करते हैं और आनंद की जिंदगी जी रहे हैं और लाखों रुपए महीने की इनकम उनकी आ रही है। बीसी छाबड़ा जी आज बहुत ज्यादा काम करते हैं लेकिन उनका पर्पज कुछ और है। वो हिंदुस्तान के हर आदमी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए वो रोजाना अपने लक्ष्य पे काम करते हैं। सुरेंद्र वत्स साहब आज इस पूरी इंडस्ट्री को एक नया चेहरा देने पे काम कर रहे हैं। वो केवल मात्र आरसीएम बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस तो उनकी आत्मा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस आत्मा का जो शरीर है
वो नेटवर्क इंडस्ट्री है। नेटवर्क इंडस्ट्री की एक आत्मा आरसीएम बिजनेस भी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। आरसीएम बिजनेस रूपी आत्मा का एक पार्ट है सुरेंद्र वत्स साहब, और इस पूरे शरीर को एक नई दिशा देने पे वत्स साहब काम कर रहे हैं। उनके जैसा अभी हम नहीं सोच सकते, उनके जैसा अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी टीम में 2 लोग हैं, आपकी टीम में 5 लोग हैं, आपकी टीम में 4 लोग हैं, आपकी टीम में 500 लोग हैं, आपकी टीम में 100 लोग हैं। उन लोगों को हमें एक अलग मुकाम पे लेके जाना है। हमें उनके साथ बैठ के आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य उनके दिमाग में हमें डालने की जरूरत है। आरसीएम बिजनेस का पर्पस हमें उनको समझाने की जरूरत है, और धीरे धीरे ही सही उन लोगों का हमें निर्माण करने की जरूरत है। जिन साथियों के साथ जिनको प्लान दिखाना नहीं आता, उनके साथ बैठ के हमें उनका प्लान हमें दिखाना सिखाना है। जिन साथियों को अभी ठीक से प्रोडक्ट को डिफाइन करना नहीं आता उनको हमें प्रोडक्ट दिखाना, प्रोडक्ट को डिफाइन करना हमें सिखाना है। जिनको होम मीटिंग नहीं करनी आती, उनके साथ लग के हमें होम मीटिंग करनी है। जिनको ठीक से भी अपनी ड्रेसअप को सेट करना नहीं आता, उनके साथ बैठ के हमें उनकी ड्रेसअप पे काम करना है। जिन लोगों की लैंग्वेज कुछ अटपटी है, क्योंकि कई बार आप जो है ना सब्जी मंडी में गए होंगे, सब्जी मंडी में बड़े बड़े जो आड़ती होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज भी कुछ अलग तरह की होती है। हम जब सभ्य लोग जब सब्जी मंडी में जाते हैं और उन लोगों की भाषा को हम सुनते हैं, तो हमें लगता है कि यार पता नहीं ये कौन सी दुनिया के लोग हैं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं। दोस्तों उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। सब्जी मंडी में इसी तरह की भाषा का यूज किया जाता है। अगर वो इस तरह की भाषा का यूज नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो अपना सब्जी बेचने का काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई किसान कहां से आ रहा है, वो किस कंडीशन में आ रहा है, कोई पल्लेदार किस तरह से है, वो किस कंडीशन में काम कर रहा है, उन सबको उसी तरह की भाषा में काम करवाने पे उनको सिखाया जाता है। लेकिन वही सब्जी मंडी में काम करने वाला आदमी अगर आपके साथ आपकी टीम में आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कर जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का निर्माण हमें करने पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो सब्जी मंडी में जो काम करते वक्त पहनने की जो ड्रेस थी वो कुछ अलग तरह की थी, वो आरसीएम बिजनेस के साथ काम नहीं करेगी। जो उनकी भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो अलग तरह की थी, वो आरसीएम बिजनेस में काम नहीं करेगी। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है। इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे साथ हो सकते हैं। कोई बस का कंडक्टर हमारे साथ आ सकता है, कोई ट्रक का ड्राइवर हमारे साथ आ सकता है, कोई मजदूर हमारे साथ आ सकता है, कोई किसान हमारे साथ आ सकता है, कोई टीचर, कोई वकील हमारे साथ आ सकता है, कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर हमारे साथ आ सकता है। इन सब लोगों का अलग फील्ड है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में इनको कामयाब होने के लिए हमें अलग से इनका निर्माण करने की जरूरत है। आप बिजनेस का निर्माण नहीं करना है, हमें लोगों का निर्माण करना है, और जब लोगों का निर्माण होगा दोस्त, तो बिजनेस का निर्माण ऑटोमेटिकली होगा। ये मुहिम हमें चलानी है, इस मुहिम पे हमें काम करना है, बिजनेस ऑटोमेटिकली आपका आता जाएगा। 2 काम हमें मोस्टली करने हैं। पहला काम हमें टीम का निर्माण करना है, और दूसरा काम टीम निर्माण के साथ साथ जो टीम में लोग हमारे साथ आ चुके हैं, उन लोगों की पर्सनालिटी का, उन लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण हमें करना है। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस आपकी उम्मीदों से कई गुना बढ़ता जा रहा है। मैं मेरे शब्दों को आज यही विराम दूंगा।